राम राम जी, जय माता दी। कैसे आप सब? उम्मीद करते सब ठीक हो गए। कहानियों का पिटारा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषाओं में कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। आज की मेरी कहानी है हिंदी की। कहानी का नाम है वनस्थली। बचपन में हम जहाँ रहते थे वह जगह बहुत ही खूबसूरती और सुकून से भरी हुई थी। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर सुधा काकी रहती थी। वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन पेड़ पौधों और प्रकृति के बारे में उसे पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा ज्ञान था। उस दौरान पूरी इलाके सुधा काकी हम सब बच्चों को बहुत प्यारी लगती थी। वो अपने घर के बगीचे से हमें खूब सारे आम, अमरूद और तरह तरह के फल फूल इस वादे के साथ तोड़ने देती थी कि हम बड़े होकर इन पेड़ पौधों का ख्याल रखेंगे और इस वनस्थली की सुंदरता को ख़त्म नहीं होने देंगे। मीठे फलों के लालच में हम उनसे वादा भी कर देते कि इस वनस्थली का हम सदा ध्यान रखेंगे, सदा ख्याल रखेंगे। सुधा काकी का बड़ा परिवार था। उनके खूब सारे खेत थे। वे सारा दिन खेतों में काम करती हुई बड़े सुहाने बुंदेले लोकगीत गाती रहती थी। ए अल्लाह, इस बागान से हमारा जीवन है। ए अल्लाह, इस खेत से हमारा सावन है। तो इस तरह से जो वो गीत गाती रहती थी और बहुत ही अच्छे लगते थे लोकगीत उसके। प्रकृति का संदेश देते ये गाने उस उम्र में हमें ज़्यादा समझ तो नहीं आते थे, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी मधुर और मीठी थी कि बहुत अच्छे लगते थे उसके मुंह से ये प्रकृति के गाने गाते हुए। और प्रकृति से उसे अलग ही जुड़ाव था। आम की गुठली तुम खाकर फेंको मत इधर उधर, गली के किनारे खेत की मिट्टी में दबा दो और फिर तुम देखो बहुत जल्दी ही इस गुठली से पेड़ भी आएंगे और उस पेड़ की छाँव में तुम खूब खेलना और मीठे मीठे फल तोड़ना। हमारे बच्चे हमारी रोपी आम की गुठली से उगे पेड़ों के नीचे खेलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसकी इस बात पर हम खूब जोर से हंसते और आम खाने में मस्त हो जाते। वो सुहाना सा बचपन आज फिर सालों बाद वनस्थली की याद आ गया हमें। इस वनस्थली का ध्यान रखना लल्ला, ये सुधा काकी के शब्द जो हमारे कानों में फिर से गूंज गए। तमाम तरह के मकान और बड़ी बड़ी इमारतें देखकर मन भीग सा गया, कसेला हो गया। और आज फिर से सुधा काकी की याद आ गई कि हम तो वादा भी नहीं निभा पाए। बाग तो बहुत दूर की बात है, हम तो एक पेड़ भी नहीं लगा पाए। हाई स्कूल पास करने के बाद धीरे धीरे मैं और मेरे साथी वनस्थली से दूर हो गए और वहाँ से पढ़ने के लिए बाहर चले गए। सभी पढ़ते पढ़ते नौकरी भी करने लगे और सबकी शादियाँ भी हो गई। लगभग हम दूसरे शहर में रहते हुए वनस्थली को याद करते, हम उसको छोड़ भी नहीं पा रहे थे और उसके पास आकर या उसका ख्याल भी नहीं रख पा रहे थे। वनस्थली से हमारा कभी नाता छूटा ही नहीं, बहुत पुराना था। मुझे बार बार खींच लाता था वनस्थली की तरफ। पर अब यह जगह पहले का जैसी कहाँ थी। सारे खेत मिटाकर मकान बना दिए गए थे। दूर दूर तक कोई पेड़ न था। मैं उदास होकर सुधा काकी की घर की ओर चल पड़ा। वहाँ जाकर देखा तो उनके घर के बाहर अब एक बड़ा सा बगीचा था और उस बगीचे में आम, अमरूद के पेड़ अपनी जड़ें जमाए हुए थे। मैं उनके बाग में जाकर खड़ा हुआ था तो देखा कि एक नन्ही सी बच्ची छोटा सा पौधा रोपते हुए बहुत खुशी से जो है गीत गा रही थी, जो सुधा काकी गाती थी वही वाला। और उसको देखा तो पूछ बैठा, तुम कोई पौधा लगा रही हो क्या मुनिया? तो वो बोली, जी अंकल। सुधा दादी बहुत सारे पेड़ लगा गई, हमें भी पौधे दे गई। कहा जैसे ही तुम्हें मिले तुम भी पेड़ पौधे लगाते रहो और आगे भी बांटते रहो ताकि पेड़ जो है ख़त्म ना होए और प्रकृति से हम जुड़े रहे, इसलिए हम पौधे रोपते रहते हैं। वही कर रही थी। क्या तुम मुझे भी कुछ बीज और पौधे दोगी? मैं भी गली के अगल बगल खाली पड़ी जगह पर उसे रोप दूंगा। अब मैं घर की खाली जगह पर जो है कमरे नहीं, एक बगीचा तैयार करवाऊंगा। मैंने उस नन्ही सी बच्ची से जैसे ही कहा वह मुस्कुराती हुई बोली, कुछ पौधे आप ले जाओ। और कुछ पौधे और बीज मेरे लिए ले आई। मैं मन ही मन सुधा काकी से माफ़ी मांगता हुआ बगीचा तैयार करने का संकल्प लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी उस नन्ही सी बच्ची को सुधा काकी के गीत अपनी भाषा में गाते हुए पेड़ों को पानी देते हुए सुना। बेटा इन बागों से जीवन है, वो बेटा इन बागों से खेतों से हमारा सावन है, इसे नष्ट मत होने देना, तुम सब इसका ध्यान रखना। उस बच्ची का प्रकृति प्रेम देखकर लगा कि जैसे सुधा काकी वापस आ गई हो। और मैंने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं जो है वनस्थली का ध्यान रखूँगा, खूब पेड़ पौधे लगाऊंगा। तो फ्रेंड, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें प्रकृति के साथ रहने का मौका मिले और साफ स्वच्छ हवा मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।